कल एक हम क्वेश्चन दिए थे सबसे लास्ट में, और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कुछ लोगों ने बनाया है और आंसर सेंड किया है। उसका सॉल्यूशन तो हम नहीं देख पाए हैं, बट आंसर सही है क्वेश्चन के हिसाब से। एक्चुअल में क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको इसमें से x का मान निकालना है ए बी सी की फॉर्म में, ए बी सी के टर्म में निकालना है x का मान, जहाँ पे x जो है ए बी सी के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी x का मान ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या अन्य कोई आएगा। जैसे आप लोग का एक आंसर 0 भी आया है, तो 0 को यहाँ पे हम छोड़ देंगे। वैसे गलत नहीं था क्वेश्चन के हिसाब से, तो ए बी सी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 होगा तो ये हमारा जो टर्म है वो अपरिभाषित हो जाएगा, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा और ये भी अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे बी है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हम सॉल्व करेंगे। जो लोग बना लिए हैं वो लोग भी ध्यान देंगे, समझेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से, और जो लोग नहीं बनाए हैं, कहीं पे फंसे हुए हैं, वो लोग भी ध्यान से समझेंगे कहाँ पे दिक्कत हुआ था, कहाँ से उनसे कैलकुलेशन ये नहीं हुआ। 3 लड़कियों का आंसर सही था, नंदनी, नरगिस और गुड़िया, नंदनी, नरगिस और हनीफा, सॉरी 3 लड़कियों का आंसर सही था। तो इसी के सिमिलर एक क्वेश्चन हम देंगे कोचिंग में। अगर वो बना देती हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाएगी तो उन्हें प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है उसके लिए ज़रूर प्राइज़ मिलेगा, और आप लोग अपने से कोशिश करें प्रयास करने के लिए, किससे हेल्प लेकर के ना बनाएं, क्योंकि अगर आप किससे हेल्प लेकर बनाइएगा तो वो फिर यहाँ पे आप नहीं बना पाइएगा, एकदम श्योर है कि यहाँ पे आप फंस जाइएगा। तो ये चीज़ रहे कि अपने मन से अपना प्रयास करना, 100% अपना प्रयास देना है। नहीं बनेगा तो हम ज़रूर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसके बाद से 4.2 में और कुछ क्वेश्चन का कमेंट आया है, सॉरी 4.3 में, वो हम लोग समझेंगे, और अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन होगी। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके लिए 2-3 चीज़ समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपके पास मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है x माइनस ए बराबर y माइनस ए लिखा है, तो ये ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मान लीजिए कि लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इक्वल टू के दोनों तरफ सेम साइन में जो टर्म होता है वो कट जाता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जाके इधर माइनस हो जाएगा। या डिवाइड में होगा तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और ध्यान दें, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। कहाँ पे गलती होती है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे कोई टर्म है x बाई ए बराबर y बाई ए प्लस 1, तो भी वो ए से कटा देते हैं। ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करेंगे। दोनों तरफ हमारा जो फॉर्म होना चाहिए वो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी के फॉर्म में होना चाहिए। वैसे ही सेम अगर ऊपर में ये है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, a बाई बी और a बाई डी हो तो ये से कट जाएगा, बशर्ते यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई में ना हो। हाँ, ब्रैकेट में होगा तो भी कटा सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए ऐसा हो x प्लस 1 बाई बी और बराबर मान लीजिए a बाई डी, तो भी ये a से कट जाएगा। तो ब्रैकेट में अगर है तो कट सकता है, लेकिन अगर प्लस में हो, जैसे मान लीजिए a प्लस 1 रहता तब ये से हम नहीं कटेंगे। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है मैथ का जिसको समझना है, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है सॉल्व करने का इसका, बट हम यहाँ पे बहुत आसानी से आपको बताएंगे। तो ध्यान से बने रहिए और ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज़ कि 2c बाई एक्स माइनस सी है, तो 2c बाई एक्स माइनस सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं c बाई एक्स माइनस सी और प्लस c बाई एक्स माइनस सी। लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो एलसीएम दोनों तरफ सेम है, तो ये हो जाएगा x माइनस सी एलसीएम, और x माइनस सी से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में, x माइनस सी से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में, तो 2c बाई एक्स माइनस सी। तो स्टूडेंट्स इसका हल ये है, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल 2c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c बाई एक्स माइनस सी प्लस c बाई एक्स माइनस सी, क्योंकि ऐड करने पे वह पुनः जो है 2c बाई एक्स माइनस सी आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, बस यही यहाँ पे करना है कि इस टर्म को हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका x बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी इज इक्वल टू c बाई एक्स माइनस सी प्लस c बाई एक्स माइनस सी। स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, इसमें से एक टर्म को इधर लेके आ जाएंगे, इन दोनों में से कोई एक टर्म को चाहे तो इधर हम भेज सकते हैं। वैसे इसलिए क्यों कर रहे हैं, ये भी रीज़न है कि आप सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि जब ये x माइनस सी इधर आएगा तो x माइनस ए और x माइनस सी कैल्शियम हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, और ये इधर भेजिएगा तो इन दोनों कैल्शियम x माइनस बी एक्स माइनस सी, दोनों में x माइनस सी कॉमन होकर कट जाएगा। हमें कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टर्म कट जाए और इस सिंपल फॉर्मेट में आ जाए, क्योंकि हमारा आंसर
ए बी सी की टर्म में ही लाना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टर्म को इधर लेके आते हैं, हमारे बी वाले को इधर लेके चले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस सी बाई एक्स माइनस सी इज इक्वल टू सी बाई एक्स माइनस सी माइनस बी बाई एक्स माइनस बी। ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहीं पे थोड़ा बहुत भी गलती करते हैं गुणा में या माइनस प्लस में तो पूरा गलत हो जाएगा, पूरा आपको काटना पड़ेगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि अलजेब्रिकल कैलकुलेशन बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं, लेकिन जब हमें x का मान ए बी सी के टर्म में यानी कि वेरिएबल के टर्म में निकालना रहता है तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हम कैसे सॉल्व करें। इस क्वेश्चन से बहुत सारे अन्य क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होगा, तो ये चीज़ हम समझेंगे। चलिए अब x माइनस सी और x माइनस सी के एलसीएम आप खूब बताओगे कि क्या होगा, बोलो सर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी। क्लियर है। अब आप x माइनस ए से जब डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा आपका x माइनस सी और इधर बचेगा a, तो a से x माइनस सी में हम गुणा कर देंगे, a इंटू एक्स माइनस सी माइनस, फिर आप x माइनस सी से डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा x माइनस ए और ऊपर c है तो ये हो जाएगा आपका c इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, इधर स्टूडेंट सेम टर्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा x माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी, और जब आप x माइनस सी से डिवाइड कीजिएगा तो x माइनस बी बचेगा, फिर c से मल्टीप्लाई कीजिएगा c इंटू एक्स माइनस बी, और x माइनस बी से डिवाइड कीजिएगा तो x माइनस सी बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। स्टूडेंट्स ये तो आपका अभी जो भिन्न का जोड़ घटाव होता है उस कंसेप्ट पर चल रहा है बिल्कुल ही, ठीक है। अभी तो मल्टीप्लाई वगैरह हो ही ना रहा, बिल्कुल उस कंसेप्ट पर चल रहा है। ये बहुत इजीली और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा। ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, हालांकि चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, अक्सर 90% स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं बनता है। आप पूछ के देख सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टूडेंट एक दूसरे कॉन्टैक्ट में है, आप एक दूसरे से आप इस तरह के क्वेश्चन को शेयर करें। कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा तो स्टूडेंट नॉलेज बढ़ेगा आपका भी, या जिससे आप पूछिएगा। तो चैलेंजिंग प्रॉब्लम एक्सेप्ट करें और पूछें, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है, अगर आप जानते हैं तो अच्छे से इसको पूछें और इससे और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अब देखिए आप करना क्या है कि ये एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कट जाएगा, हम अभी बताए थे मल्टीप्लाई में है दोनों टर्म, x माइनस सी से x माइनस टी कट जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है a से x में कीजिएगा तो ये हो जाएगा ax माइनस ए सी, दोनों में कर दिए। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस भी है, तो यहाँ पे माइनस सी एक्स और प्लस ए सी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस सी एक्स प्लस ए सी डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास जो टर्म होगा वो सिर्फ बचेगा x माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही टर्म मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी एक्स माइनस सी बी, या बोले तो बी सी, सी बी बोले या बी सी बोले, क्रम भिन्न में नियम से की है तो सी एक्स माइनस बी सी, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सी एक्स माइनस बी सी, और उसके बाद से जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस बी सी, तो बी एक्स प्लस बी सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस बी एक्स प्लस बी सी, और नीचे हमारे पास जो टर्म है वो x माइनस बी बचेगा। यहाँ से और सिंपल होते जाएगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो टर्म लंबा था वो यहीं पे था। देखिए आप खुद ये AC से AC कट जाएगा और ये BC से BC कट जाएगा, ठीक है। अब जो आपके पास टर्म बचेगा इन दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए, ax और cx में से x कॉमन ले लीजिएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बचेगा a माइनस सी और नीचे x माइनस ए, और यहाँ पे आप x कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका c माइनस बी और नीचे हो जाएगा x माइनस बी। क्लियर है। अब देखिए जो आपका जीरो आ रहा था आंसर भी यहीं से आ रहा था, अगर टोटल टर्म इधर लेके आइएगा तो x कॉमन हो जाएगा, फिर टोटल उधर चला जाएगा जीरो में। अगर इन दोनों का हम इधर लेके आते हैं तो इन दोनों में से x कॉमन होगा, टोटल टर्म चला जाएगा उधर जीरो हो जाएगा, तो x का मान एक जीरो यहाँ से आंसर निकलेगा। तो आपका आंसर जीरो सही था, इसीलिए हम नहीं काटे हैं। लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में ए बी सी के टर्म में है, इसीलिए हम ये आंसर छोड़ देंगे। यहाँ से x से हम x कटा सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले कटाने से बचना है। बट अगर कटाते हैं तो वो आंसर जीरो होता है, जो कटता है x का मान वो x का मान जीरो होता है। अगर क्वेश्चन पहले ही बोल दिया x का मान जीरो नहीं लेना है तो आप कटा सकते हो। बट अगर आपका आंसर जीरो आ रहा है, एग्जाम ये दिया हुआ है बुक में जीरो, तो आप कटाने से बचना है थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में।
तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा हमारे पास टर्म, उसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो a माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा टर्म x माइनस ए और c माइनस बी। एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत इसी तरीके से बताए हैं, आप ध्यान समझ लीजिए कर कि ये क्या है। बस यहाँ पे जो स्टूडेंट समझ गया, उसके बाद तो बेसिक कैलकुलेशन बस करते जाना है उसको, वो खुद x का मान निकल जाएगा। यहाँ पे बस हम c प्लस सी बाई एक्स माइनस ए कर लिए, एक टर्म कोई भी इधर लेके आ सकते हैं, आप इसको भी चाहे इधर भेज सकते हैं। और फिर हम एलसीएम लिए, x माइनस एक्स माइनस सी कट गया, और ये तो आपका भिन्न का जो जोड़ है उस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व किए हैं इसको, इन दोनों को कट है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अब इसके बाद हम आगे बता रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करके x का मान क्या आएगा। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं हम। a से x में मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा ax, a से b में करना है तो क्या हो जाएगा माइनस ab, और c से x में करना है तो माइनस cx, और c से b में करना है तो माइनस माइनस प्लस का bc। ठीक है, उसके बाद से आपको अब इधर चले आइए, मल्टीप्लाई सही करना हो तो 1 2 3 4 टर्म है, 1 2 3 4, दो टर्म है, दो टर्म का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 टर्म में आएगा। अब x c में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स xc, और x से b में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा xb, और a से c में कीजिएगा तो माइनस ac, और a से b में कीजिएगा तो प्लस का ab। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है कि हमें x का मान निकालना है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म में पढ़ाया जा चुका है कि x का मान हम कैसे निकालते हैं, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। हमें x का मान निकालना है तो x वाले टर्म वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है और ये दोनों, तो वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास xc है और ये हमारे पास ax है। तो पहले जो इधर टर्म है उसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास है xc और माइनस cx। इधर से हमारा ये टर्म आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस xc हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था। ये टर्म आएगा तो प्लस xb हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर जो हमारे पास पहले से बचेगा माइनस ac और प्लस ab बचेगा, और उसके बाद से ab और bc ये दोनों उधर चला जाएगा। तो ab माइनस में तो जाएगा, किस में हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस में हो जाएगा, और ये bc प्लस में तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम यहाँ मार्किंग कर देते हैं, ये टर्म हमारा इधर से गया है और ये टर्म आया है आपका इधर से, ये टर्म इधर से इसमें आया है और ये वाला जो टर्म इधर से इसमें गया, दोनों का साइन चेंज हुआ है। तो अब देखिए ये cx और x एक ही बात है, क्रम विनिमय नियम से cx बोले या xc बोले तो ये दोनों जुट जाएगा और ये हो जाएगा 2cx, और इधर ab जुट के क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2ab हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ax माइनस 2cx, और प्लस इसको हम लिख सकते हैं bx। x भी बोले या bx बोले एक ही बात है। इधर हमारे पास ab और ab मिलके कितना हो जाएगा 2ab, और ये हो जाएगा माइनस ac माइनस हमारा ये हो जाएगा bc। अब बताइए इन तीनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। जैसे ही आप x कॉमन लेंगे a माइनस 2c प्लस b बचेगा, और इधर आएगा आपका 2ab माइनस ac माइनस bc। अब ये तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2ab माइनस ac माइनस bc, और नीचे हो जाएगा आपका a माइनस 2c प्लस b। ये x का मान हो गया इन द टर्म ऑफ abc। स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है तो इसको अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करें, अपने मन से बनाने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कि हम सॉल्यूशन देखिए और छोड़ दिए, आप अपने मन से बनाने का प्रयास करें, एक बार दो बार बनाने का प्रयास करें, नहीं हो तब वीडियो देखें, एक बार वीडियो अच्छे से देख ले और बनाने का प्रयास करें। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है एल्जेब्रिकल, उसी पे ध्यान देना। कोई भी क्वेश्चन इसमें टफ नहीं होता है, बट आप इसे किसी से भी पूछ के देख सकते हैं, वो अक्सर इस क्वेश्चन में फंस जाता है। तो इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे, और फिर हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आज लास्ट में देंगे 4.3 के ऐसा फिर कुछ क्वेश्चन बताने के बाद। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी कर लीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं अगर उन्हें वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैनल पे आपको आते रहेगा। तो सब्सक्राइब किए रहिएगा तो आपको बीच में दिखते रहेगा, नोटिफिकेशन इस वीडियो का मिलते रहेगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे 4.3 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ।
चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4.3 में आप लोगों ने कमेंट किया हुआ है एक 9 और एक 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो सन्ना परवीन और आलिया अफसर, इन दो लड़कियों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए हम इसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और भी जिनको जो प्रॉब्लम होगा वे कमेंट करेंगे। लेकिन पिछले ही हम कल ही वाले वीडियो में बोले थे कि 4.3 आप लोगों को बनाना है और कमेंट करना है। वैसे दो लड़कियों ने ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर हम देखें तो 90% लड़कियों को ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम होगा, फिर भी पूछने में शर्म आता है, डर लगता है। अगर वही चीज़ दूसरे कोई ऐप में है ना, उसमें आप इतना तेज़ी से कमेंट करते हो, फॉलो करते हो, लाइक करते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ने या पढ़ाने में तभी अच्छा लगता है जब आप पढ़ रहे हो और आप दिखाते हो बना करके, चेक होता है, अच्छा सही होता है तो आपको खुशी होता है, पढ़ने में मन लगता है। उसी पर से पढ़ाने का भी एक जरिया है। तो आप लोग तो घर पे हो, तो वहाँ से एकमात्र वही जरिया है, कमेंट सेक्शन के द्वारा ही आप अपने क्वेश्चन का नंबर कमेंट कर सकते हो। या कल जो हम क्वेश्चन पूछे तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया आंसर, तो अच्छा लगा, कम से कम पता चला कि हाँ इतने आदमी प्रयास किए हैं। गलत या सही से मतलब नहीं है, बट कमेंट आया तो इससे ये पता चला कि हाँ इन लोगों ने प्रयास किया, बाकी लोगों ने प्रयास नहीं किया, डर से छोड़ दिया उस क्वेश्चन को, जबकि क्वेश्चन भी उतना टफ नहीं था। वैसे ही 4.3 में अगर देखा जाए तो ऐसा बात नहीं है कि 90% स्टूडेंट को ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, फिर भी मात्र 2 स्टूडेंट सिर्फ कमेंट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा बात नहीं कमेंट करना नहीं आ रहा है, बट आप कमेंट करना नहीं चाहते हो, ये एक रीज़न है और एक बहुत बड़ा रीज़न है ये। तो एक जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर उस पढ़ाने में कहीं से एनर्जी मिलता है तो आपका वो रिस्पॉन्स है जो आप कमेंट करते हो, वीडियो शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ये सब चीज़ें। हालांकि इससे कोई फ़ायदा और बेनिफिट हमें उतना नहीं है, बट एक उत्साह, एक एनर्जी है पढ़ाने में लेकर के। तो आप अपने जो भी चीज़ें इस पर एक्टिव रहे और जो एक्सरसाइज दिया जा रहा है उसको अच्छा से बनाएं और उसमें कमेंट करें, ताकि कम से कम हम अच्छा से और अच्छा से आपको पढ़ा सकें। तो इसमें कई क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसके मूल समान है, तो हमें सिद्ध कर देना है कि 2a बराबर b प्लस c। पिछले बार भी लड़कियों ने क्वेश्चन पूछा हुआ था और हमें आई होप ये था कि आप लोग में भी क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। तो अब यहाँ पे हम कल बताए थे कि ये हमारे पास जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो अगर इसमें स्मॉल abc आ जाता है तो आप कैपिटल abc के साथ कंपेयर कीजिएगा। जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखिएगा वो कैपिटल abc के साथ लिखिएगा। अगर जो लोग नए हैं तो वो पिछला वीडियो जरूर देखें, उसमें बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कैसे जीरो होता है, इसके पिछले वीडियो में ही हमने बताया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले हम ABC के इस्तेमाल लिखते हैं। तो ABC स्मॉल में ऑलरेडी दे दिया है, तो हम यहाँ पे कैपिटल का इस्तेमाल कर लिखेंगे a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस a की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। कभी भी आप ABC का मान लिखें तो ये लिखने के बाद ही लिखें। डायरेक्ट ABC का मान कोई नहीं लिखेगा सब्जेक्टिव में। जो भी स्टेप है, एक इतना सुटेबल आपको स्टेप दिया जाता है, उस स्टेप को हमेशा फॉलो करें। आपको अपने से क्वेश्चन आया था, बना लेते हो, आंसर आया था, वो ठीक है, बट आप वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखें और जो स्टेप फॉलो करने के लिए बोला था वो स्टेप फॉलो करें। क्योंकि आपके जो पिछले वाला जो बैच है वो यही सब स्टेप फॉलो करके उतने से मार्क्स लेके आए हैं। अगर आप लोग स्टेप फॉलो नहीं कीजिएगा, जो स्टेप नहीं फॉलो करता उसके बाद में दिक्कत होता है, मार्क्स कम आने लगते हैं। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें कि हम डायरेक्ट कहीं से भी ABC का मान नहीं लिखेंगे, हम एक इक्वेशन लिख करके कंपेयर करके तभी लिखेंगे। हर चीज़ बुक में नहीं लिखा हुआ रहता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए इस बात को। तुलना करने पर आप बताइए A का मान क्या मिलेगा, A माइनस B मिलेगा, B का मान क्या मिलेगा, B माइनस C मिलेगा, और C का मान क्या मिलेगा, C माइनस A मिलेगा, C माइनस A मिलेगा। अब प्रश्न में बोला है कि मूल समान है, तो स्टूडेंट बताया गया है कि मूल समान, असमान और अवास्तविक। सिर्फ समान बोले तो d इक्वल टू 0, असमान बोले तो d ग्रेटर देन 0, और मूल वास्तविक बोले तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हालांकि ये भी वास्तविक है, ठीक है, ये भी वास्तविक है। वास्तविक समान बोले तो 0, या सिर्फ समान बोले तो 0। वास्तविक असमान बोले तो ग्रेटर देन 0, या सिर्फ असमान बोले तो ग्रेटर देन 0, और सिर्फ बोले मूल वास्तविक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है आपको। ये बहुत ही अच्छा जो कंसेप्ट है, इसको हमेशा दिमाग में रखेंगे। अगर ये मिस हुआ तो इस पर आपको क्वेश्चन छूट जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में CBSE या बिहार बोर्ड में इस पॉइंट पे जरूर क्वेश्चन एक पूछा हुआ रहता है, तो एक चीज़ हमेशा इस पर ध्यान रखेंगे। तो बोला है कि मूल समान है, तो मूल समान होने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, D बराबर 0। तो यहाँ से हम अकॉर्डिंगली क्वेश्चन लिख सकते हैं कि मूल समान है, मूल समान है, इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, D बराबर 0 हो जाएगा। चलिए D का मान क्या होता है, हमारे पास होता है D का मान b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। B का मान हम यहाँ से B का मान क्या लेंगे, b माइनस c का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू A का मान लेंगे a माइनस b
और c का मान लेंगे c माइनस a बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद ये सेट होगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे सेट होगा। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको 8 क्लास में पढ़ाया जा चुका है, एक बार देख लीजिए फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये होता है। इस फॉर्मूले को हमको याद रखना है, मैथमेटिक्स का स्टेप है और आपको पता है कि पीछे वाली चीज़ें इसमें रिमाइंड होती है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ वीक होता है। यही रीज़न है कि पिछला टर्म इस्तेमाल होता रहता है, या जो नए आते हैं 9th 10th में अचानक मैथ पढ़ना शुरू करते हैं उनको वहीं पे प्रॉब्लम होने लगता है कि समझ ही नहीं गई कहाँ पे ये कहाँ से ये सब चीज़ें आए। अन्य सब्जेक्ट में से कम होती हैं लेकिन मैथ में ज़्यादा होता है। बट आप लोग पिछला जो भी चीज़ें इस्तेमाल होता है उसको हम लिखते चलते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, अगर इनको याद नहीं नोट करके याद कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 इंटू, चलिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ac माइनस a स्क्वायर माइनस bc और प्लस ab बराबर 0। अब आपको इसको सॉल्व करके सेट करना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। चलिए यहां से हमें इसे सेट करना है तो हमें ये लाना है 2a बराबर b प्लस c में सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा, इस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, माइनस और 4 दोनों है तो साइन सबका चेंज हो जाएगा। जब भी आपको ब्रैकेट के बाहर माइनस और मल्टीप्लाई करना हो तो सबका साइन ऑपोजिट हो जाता है, तो सबका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। तो ac हमारा प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस 4ac और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका, इसमें गुणा कीजिएगा तो प्लस 4bc और फिर इसमें कीजिएगा तो माइनस 4ab बराबर 0। अब इन तीनों को यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आता है, तो ये के स्क्वायर है, ये a स्क्वायर a स्क्वायर, इन तीनों को एक जगह लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं सकते हैं, 2 दूना 4 और फिर a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 2, तो a b c आपको मिल गया। अब अगर ये सभी प्लस में रहता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ये सब प्लस में रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये माइनस में है तो आपको देखना है कौन सा टर्म है जो 2 जगह में जाके माइनस, जैसे 2a किसमें है 2a, इसमें 2a आएगा आपका और फिर उसके बाद से इसमें 2a आएगा, यानी इन दोनों में माइनस है तो जो टर्म कॉमन होता है उसके आगे हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्यों माइनस लगाएंगे, क्योंकि a स्क्वायर बराबर होता है माइनस a का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस ही आता है। तो अगर ये सभी टर्म प्लस में रहता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, बट यहाँ पे 2 जगह माइनस है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है, तो इसमें टर्म जा कौन रहा है, इसमें हमारा जो टर्म जाएगा, क्योंकि ये तो हल हो जाएगा ना, ये 4bc और ये माइनस, ये तो प्लस 2bc आ जाएगा, तो प्लस 2bc आ जाएगा तो इसके साथ सेट हो जाएगा, यानी कि 2a के अगर हम माइनस लगा दें तो ये इन दोनों में चला जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले हम इसको पहले नोट कर लेते हैं, ये 4bc और ये 2bc घटेगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2bc हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4ac और ये हो जाएगा माइनस 4ab बराबर 0, ठीक है। वैसे अगर आप देखिएगा तो a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। अगर वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकालिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca आता है। देखिए ये होता है, तो a प्लस बी यहाँ पे दोनों माइनस हो जाएगा, यानी कि c को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस होना पड़ेगा। तो c यहाँ पे ऑलरेडी माइनस नहीं देता, हम यहाँ पे माइनस का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2a का स्क्वायर लिखेंगे तो वो तो 4a स्क्वायर ही रहेगा ना। तो हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं। अगले स्टेप पे हमें इसको सेट कर देना है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि जो 4a स्क्वायर है वो माइनस 2a का स्क्वायर है। 4a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर, आप प्लस इसको लिख सकते हैं माइनस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस देखिए अब आप चलिए a b c, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल गया, तो क्या चाहिए आपको 2ab लिखते चलिए, 2ab, ये a का काम कर रहा है, ये b का और ये c का, 2ab और प्लस 2bc, 2b का काम कौन सा कर रहा है, c, और c का काम कौन कर रहा है, माइनस 2a,
और प्लस 2CA, 2 इंटू सी का काम कौन कर रहा है -2a और ए का काम कौन कर रहा है बी कर रहा है। स्टूडेंट जो हम टर्म लिखे हैं ये और ये सब एक ही स्टेप में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ये टर्म है ये वाला ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये सब क्या है एक ही स्टेप में है। चलिए अब यहां से आप क्या कीजिएगा, b प्लस सी का ये होल स्क्वायर यहां से यहां तक ये b स्क्वायर सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है, जिसमें a का काम कौन कर रहा है b का काम कौन कर रहा है c और c का काम कर रहा है -2a का होल स्क्वायर कर रहा है। तो इसको दो बार हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, सेम ही टर्म है, दो बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखे 0 के बराबर करेंगे, ये एक ही टर्म को 0 के बराबर करेंगे। यहां से लिख सकते हैं और b प्लस सी माइनस 2a का 2a बराबर 0, यहां से आ जाएगा b प्लस सी बराबर 2a, या इसको हम लिख सकते हैं 2a बराबर b प्लस सी। तो ये आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन सेट करने वाला था, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप बनाइए और हम होमवर्क में जो क्वेश्चन देंगे वो कुछ इसी पे होगा और एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम भी आपका दिया जाएगा। तो इसको चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जो अभी हम क्वेश्चन जो बताए हैं उस पर ये होमवर्क है आपका 2 क्वेश्चन को, और ये आपका एक प्रॉब्लम रहेगा आज का जो कि प्राइस के लिए। वैसे तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बट आप लोग प्रयास कीजिए अच्छे से और एक दूसरे से हेल्प लेकर के प्रयास कीजिए। अगर एक लड़की से नहीं बन रहा तो व्हाट्सएप पे एक दूसरे से मांग ले और देखे समझे। ऐसा नहीं कि वो देख के बस कॉपी कर ले, ऐसा कुछ नहीं सर, देख के समझे और फिर उसके बाद से अपने मन से बनाने का प्रयास करें। तो आप लोग एक दूसरे का हेल्प लेकर ये दोनों क्वेश्चन तो आप लोग का आंसर खुद पता चल जाएगा, सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे है 1/a प्लस b प्लस x, 1/a प्लस 1/x प्लस 1/b, x नॉट इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू a प्लस b, क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगी, इसीलिए 2 मान छोड़ करके बाकी आपको कोई मान a b c के टर्म में आपको निकालना है x का, जैसे कि जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे वो, और फिर ये। तो अच्छे से इस क्वेश्चन का आप लोग प्रयास कर लेंगे और उसके बाद से कल हम इसके आगे बताएंगे। इसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम वाला जो एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट होगा। 4.3 के पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो वे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेगा। और अगर इस चैनल पर जो भी लोग नए हैं, अगर उन्हें वीडियो पसंद आती है तो उसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए।